हेलो एंड वेलकम टू मेक इजी में आपका स्वागत है। तो आज हम एंड्रॉयड स्टूडियो का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जब हम कोई न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आज देखेंगे। तो पहले मैं एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। एंड्रॉयड स्टूडियो को आप जब इंस्टॉल कर लेते हो, जेडीके को यानी जावा डेवलपमेंट किट को आप जब इंस्टॉल कर लेते हो, जब आप सब कुछ सेटअप कर लेते हो, उसके बाद जब हम पहली दफ़ा किसी न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो मैं पहले एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ बताता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। तो अगर हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट। अगर हमारे पास पुराना किसी प्रोजेक्ट है उसे हम ओपन करना चाहते हैं तो ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। चेक आउट प्रोजेक्ट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल, कौन सा प्रोजेक्ट कौन से वर्जन में क्रिएट किया गया है, इसके लिए ये सब है। तो ये सब हमें उतना कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम करते करते जाएंगे हम सब कुछ ही सीखेंगे। तो हम पहले स्टार्ट ए न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का कुछ टेम्पलेट रहता है। अगर हम चाहे तो वो टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। ये जो सारा कुछ टेम्पलेट है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी बोल के जो एक्टिविटी है इसमें से हम स्टार्ट करेंगे। जब जब हम कोई नया प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी। तो पहले तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट। तो हमें यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का नेम पूछ रहा है। तो हम हमारा जो एप्लीकेशन है इसका नेम हम दे देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि हम इसी प्रोजेक्ट से सब कुछ सीखेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉयड STUDIO, एंड्रॉयड स्टूडियो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको आपका एप्लीकेशन का पैकेज नेम पूछेगा। तो यहाँ पे हम पैकेज नेम क्या देंगे, आप कुछ भी दे सकते हो आप अपना पैकेज नेम। तो यहाँ पे मैं कॉम डॉट, यहाँ जहाँ एफ लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FRIENDVILLA, फ्रेंड विला डॉट एंड्रॉयड स्टूडियो। आप यहाँ पे जो कुछ भी चाहे वो पैकेज नेम दे सकते हो आपके हिसाब से। बस पहले यहाँ पे कॉम रहना चाहिए। कॉम के बाद आप डायरेक्ट आपका ऐप का नेम भी दे सकते हो, जैसे कि कॉम डॉट एंड्रॉयड स्टूडियो। या फिर अगर आपका कोई कंपनी है या फिर आप सेल्फ एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो तो कॉम के बाद आप अपना कंपनी का जो नेम है वो दे सकते हो। या फिर अगर आप खुद से डेवलप करते हो तो आप आपका नाम दे सकते हो, जो चाहे वो दे सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन का जो नेम है वो दे सकते हो। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पैकेज नेम में जो हमारा एप्लीकेशन का नेम है वही हम डालें। आप चाहे तो दूसरा भी कुछ डाल सकते हो, लेकिन जो एक नियम होता है कि पहले तो कॉम रहता ही है, उसके बाद अगर कोई कंपनी इस ऐप का डेवलपर है तो वो कंपनी का नाम, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल है तो उसका नाम, ऐसे करके क्रिएट किया जाता है पैकेज नेम। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉम डॉट फ्रेंडविला रख लेता हूँ, FRIENDVILLA, फ्रेंडविला डॉट, ये जो हमारा ऐप का नेम है एंड्रॉयड स्टूडियो वो। तो ये गया पैकेज नेम। उसके बाद आपको पूछ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, वो कहाँ पे स्टोर रहेगा। तो आप यहाँ से अपना जो फोल्डर है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर पब्लिक प्रोजेक्ट, और पब्लिक प्रोजेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और पब्लिक प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ANDROID, एंड्रॉयड स्टूडियो बोल के। उस फोल्डर में ये हमारा प्रोजेक्ट रहेगा। और हम जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसका लैंग्वेज क्या रहेगा, लैंग्वेज जावा रहेगा। जावा के अलावा और हम किस लैंग्वेज में कर सकते हैं, जावा के अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आप कॉटलिन में डेवलप कर सकते हैं, फ्लटर में आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल के लिए जो दिखाऊंगा या फिर जिस लैंग्वेज से क्रिएट करूँगा वो रहेगा जावा। तो इसे मैं जावा ही रहने देता हूँ। अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में क्रिएट करते हो तो आपको वो लैंग्वेज पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हमने
जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल किया है जेडीके, उसी तरह तो यहाँ पे मैं जावा ही रहने देता हूँ। उसके बाद आ गया मिनिमम एसडीके लेवल, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन है वो मिनिमम कौन से एपीआई लेवल से यूज़ किया जा सकता है। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एकदम शुरुआती तौर में क्या है 14, यानी कि एंड्रॉयड वर्जन 4 आइसक्रीम सैंडविच। तो अगर हम ये 14 सिलेक्ट करते हैं एपीआई लेवल, यानी कि हमारा जो एप्लीकेशन क्रिएट होगा वो एप्लीकेशन जो आइसक्रीम सैंडविच वाला एंड्रॉयड फ़ोन है उस फ़ोन से सपोर्ट करेगा। और अगर हम और उससे पहले जो एंड्रॉयड का वर्जन था 3 या 2 या 1, उसमें ये एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम ये 16 को सिलेक्ट करते हैं एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन इसका मतलब इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है कि हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो इसमें से मिनिमम ये एंड्रॉयड फ़ोन से वो सपोर्ट करेगा। इसका पहला जो वर्जन रहे उस वर्जन में ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम एसडीके लेवल को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि हम जितना कम इसे रख पाए उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उतने ही ज़्यादा डिवाइस में ये रन कर सकेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कुछ फीचर रहता है जिसे हम यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो ये जो पुराना वर्जन है एंड्रॉयड का उसमें नहीं है, उसके लिए न्यू वर्जन का फ़ोन चाहिए होता है। तो कभी कभी हमें हमारा ये एपीआई लेवल को बढ़ाना पड़ता है। तो नॉर्मली अगर आप 60 रखोगे तो ठीक है, और जब जब हम कोई फीचर को ऐड करेंगे तब तब उसके रिक्वायरमेंट से हम एपीआई को चेंज कर लेंगे। तो अभी तो मैं इसे 16 ही रखने देता हूँ। तो यहाँ पे आपको नीचे के साइड में लिखा हुआ आ रहा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रॉक्सीमेटली 99.8% ऑफ डिवाइस, यानी कि 99% डिवाइस में हमारा ऐप रन करेगा। क्योंकि अभी के टाइम में ये पुराना वर्जन का फ़ोन किसी के पास शायद नहीं है। अभी मिनिमम अगर किसी के पास फ़ोन है तो मेरे ख्याल से तो वो एंड्रॉयड 7 या 6 या फिर कम से कम एंड्रॉयड 5 का तो होगा ही, लॉलीपॉप का तो होगा ही। उसके पुराना वाला फ़ोन शायद ही किसी के पास है एंड्रॉयड वर्जन वाला फ़ोन। तो जो भी हो, हमने एंड्रॉयड 4.1 यानी कि जेली बीन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है। तो हम फिनिश पे क्लिक करते हैं और सब कुछ सेटअप होने के लिए थोड़ा हम टाइम देते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो टाइम हम दे देते हैं। यहाँ पे आप शायद देख सकोगे ग्रेडल बिल्डिंग सब बिल्ड हो रहा है, तो हम दे देते हैं टाइम बिल्ड होने के लिए। फर्स्ट टाइम अब जब किसी भी प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे तो वो सब कुछ सेटअप होने में टाइम लगेगा। जब आप किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को जो आपने पहले ही क्रिएट किया हुआ है उसे भी जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो को पहले टाइम ओपन करोगे तो टाइम लगेगा सब कुछ इंडेक्सिंग होने में, यानी कि सजने में। तो लगभग हमारा इंडेक्सिंग हो रहा है और ये हो गया। तो हम पहली बार किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट किए हैं, तो इसका जो अब स्ट्रक्चर है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है आज हम बस उसी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ पे तो लिखा हुआ है आपका प्रोजेक्ट का नाम जो अभी अपने दिए हो एंड्रॉयड स्टूडियो। उसके अंदर एक फोल्डर है ऐप बोल के, उस फोल्डर के अंदर और भी 3 फोल्डर है, SRC, टेस्ट, जावा, ऐसे करके। तो वो सब यहाँ पे शो हो रहा है ऑलरेडी ऐप के अंदर जो फोल्डर्स है। अगर यहाँ पे जो ऊपर है एंड्रॉयड, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम हमारे इस प्रोजेक्ट को बहुत सारे कैटेगरी में व्यू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के हिसाब से व्यू कर सकते हैं, पैकेज के हिसाब से व्यू कर सकते हैं, प्रोजेक्ट फाइल के हिसाब से व्यू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारा व्यू है। लेकिन हम जब यहाँ पे काम करेंगे, जब इसे बिल्ड करेंगे, कोडिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो कौन से व्यू में करेंगे, तब हम ये जो एंड्रॉयड है इस एंड्रॉयड व्यू में करेंगे। तो हमारा जब भी हम कुछ काम करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में तो कौन से व्यू में करेंगे, एंड्रॉयड व्यू में करेंगे। तो अगर हम एंड्रॉयड व्यू में आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें मेनली 2 चीज़ें मिलते हैं, या फिर 2 फ़ोल्डर्स आप जो भी कह लो मिलता है। तो पहला है ऐप और उसके नीचे है ग्रेडल स्क्रिप्ट। तो हम एक-एक करके देखते हैं कि
अगर हम ऐप पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर मैं ये दोनों को अभी क्लोज़ कर देता हूँ। वो सब हम बाद में देखेंगे, हम पहले ये स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो जो कुछ है हमारा मेन ये ऐप के अंदर है। ये ग्रेडल स्क्रिप्ट भी है इम्पोर्टेंट, सभी का कुछ अलग-अलग है। तो पहले हम इस ऐप को देखते हैं। तो 3 यहाँ पे फ़ोल्डर है, मैनिफेस्ट, जावा और रेस। तो ये रेस मतलब क्या, रिसोर्स, और रिसोर्स का शॉर्ट फॉर्म रेस। तो हम पहले रेस से ही स्टार्ट करते हैं। तो रेस फ़ोल्डर यानी कि रिसोर्स फ़ोल्डर के अंदर हम देख रहे हैं अभी 4 फ़ोल्डर है, ड्रॉएबल, लेआउट, मिप मैप एंड वैल्यू। तो हम ड्रॉएबल के अंदर देख लेते हैं कुछ फ़ोल्डर अभी है या नहीं, जब हमने पहली बार क्रिएट किए हैं तो है। अभी यहाँ पे 2 XML फाइल हम देख सकते हैं। तो ड्रॉएबल में क्या रहता है, यानी कि इस फ़ोल्डर में हम कौन-कौन चीज़ रखते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली इमेज को रखते हैं। हमारे ऐप में जो इमेज हम यूज़ करेंगे, मान लीजिए कि हम हमारे ऐप में स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करने के लिए एक इमेज हमें चाहिए। हम इमेज से स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करेंगे, तो उस इमेज को हम इस ड्रॉएबल के अंदर रखते हैं। या फिर हमारे ऐप में क्या हो गया, किसी भी पर्टिकुलर इमेज, किसी काम के लिए अगर हमें इमेज चाहिए होता है, तो उस इमेज को हम कहाँ पे रखते हैं, ये ड्रॉएबल में हम रखते हैं। तो ड्रॉएबल में आप ये समझ लीजिए कि हम इमेज को रखते हैं। इमेज को हम कैसे रख सकते हैं, अगर हम ड्रॉएबल में राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे है न्यू के बाद अगर हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे है इमेज एसेट और वेक्टर एसेट। इमेज एसेट मतलब इमेज हम रख सकते हैं, और वेक्टर मतलब जो आइकॉन रहता है, वो आइकॉन अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक बार दिखा भी देते हैं। ये जो आइकॉन है, इस आइकॉन को हम रख सकते हैं ड्रॉएबल के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। ये सब आज हम नहीं देखेंगे, आज हम खाली देखेंगे ये फ़ोल्डर का कौन सा क्या काम है, किसमें क्या रहता है। जब हम करेंगे तब इसे अप्लाई करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ जान लेते हैं। तो ड्रॉएबल में हम इमेज, हमारे एप्लीकेशन में जो इमेज यूज़ होता है उसे हम यहाँ पे रखते हैं। और इमेज के अलावा भी और कुछ रख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में जब करूँगा प्रैक्टिकल तब बताऊँगा। तो ये गया हमारा ड्रॉएबल फ़ोल्डर। उसके नीचे है लेआउट। तो लेआउट फ़ोल्डर में हम क्या रखते हैं, या फिर यहाँ पे क्या रहता है, हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का जो पेज का जो डिज़ाइन रहता है, एक्टिविटी का जो डिज़ाइन रहता है, वो डिज़ाइन का जो वो फाइल रहता है इस लेआउट में। इस लेआउट फ़ोल्डर के अंदर हमारा जो पेज रहता है उसका जो डिज़ाइन रहता है, और डिज़ाइन फाइल रहता है ये लेआउट के अंदर। वो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमें XML फाइल की ज़रूरत पड़ता है। तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है पहले से ही प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ कोड लिखा हुआ है। तो इसी तरह से कोड लिख के हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना पड़ता है। अगर ये डिज़ाइन कैसा है अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे इस साइड में इसका एक प्रीव्यू भी हमें देखने को मिल रहा है। ये पूरा व्हाइट है इसलिए आपको शायद कुछ नहीं दिखेगा। तो अगर इसे मैं थोड़ा डेकोरेशन कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा शो लेआउट डेकोरेशन। अगर हम डेकोरेशन कर लेते हैं तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमें जो भी यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे, हम यहाँ पे जो भी डिज़ाइन करेंगे वो यहाँ पे हमें दिखेगा प्रीव्यू के अंदर। तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा कर सकते हैं हमारे हिसाब से। तो हमारा पेज का जो डिज़ाइन पार्ट है, डिज़ाइन XML फाइल है, वो इस लेआउट फ़ोल्डर के अंदर रहता है। अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक है, हम जितना चाहे उतना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम अगर राइट क्लिक करें लेआउट में, न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू के बाद यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं और यहाँ पे ओके कर सकते हैं। तो और इस तरीके से हम लेआउट फाइल को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये जैसा कुछ कोडिंग करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, वो यहाँ पे हमें शो होगा। तो ये गया लेआउट फ़ोल्डर। उसके बाद नीचे है मिप मैप। तो इस फ़ोल्डर को हम किस लिए यूज़ करते हैं, इस फ़ोल्डर को हम बेसिकली हमारा लोगो के लिए यूज़ करते हैं, और उन सब इमेज के लिए यूज़ करते हैं जिस इमेज के साइज को हम डिफरेंट साइज रखना चाहते हैं। जैसे कि पहले से ही यहाँ पे 2 इमेज है, क्या, एक आईसी लॉन्चर और आईसी लॉन्चर राउंड। इसका मतलब ये लॉन्चर इमेज है, यानी कि जब हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हमें एक लोगो देखने को मिलता है उस ऐप का, हर एक ऐप का। तो यही वो लोगो है। तो इसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सेम
नेम का बहुत सारा लोगो है, लेकिन ये लोगो कैसा लोगो है, ये लोगो हर एक साइज़ का है। अगर हम पहले वाले में क्लिक करें तो ये दूसरे वाले में थोड़ा बड़ा, तीसरे में और थोड़ा बड़ा, और थोड़ा छोटा बड़ा ऐसा करके बहुत सारे सेम लोगो है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारा जो एप्लीकेशन रहेगा वो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में चल सकता है। अगर वो टैब हो तो भी चलेगा, अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन का स्क्रीन साइज़ छोटा हो उसमें भी चलेगा, किसी एंड्रॉयड फ़ोन का स्क्रीन साइज़ बड़ा हो उसमें भी चलेगा। तो अगर हम एक ही साइज़ का इमेज रखते हैं, तो मान लो कि यही इमेज हमने बस ये इमेज को रखा है, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर ये छोटा फ़ोन में सही दिखता है और अगर इसी एप्लीकेशन को हम बड़े फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे तो ये बहुत छोटा दिखेगा। या फिर टैबलेट में या अगर हम यूज़ करते हैं, इसे इंस्टॉल करते हैं तो और भी छोटा दिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इमेज को हर एक साइज़ में यहाँ पे अपलोड करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से जिस डिवाइस में भी ये इंस्टॉल होगा, उस डिवाइस के स्क्रीन साइज़ के हिसाब से ये इमेज शो कर देगा। अगर बड़ा स्क्रीन साइज़ है तो बड़ा इमेज, छोटा है तो छोटा इमेज, जैसा है वैसा शो करेगा। तो हम यहाँ पे उस टाइप के इमेज को रखते हैं, जिस इमेज को हमें लगता है कि इसे बड़े स्क्रीन में बड़ा दिखना चाहिए, छोटे स्क्रीन में छोटा दिखना चाहिए। उस टाइप के इमेज को हम यहाँ पे रखते हैं इस मीप मैप फ़ोल्डर में। तो ये गया मीप मैप फ़ोल्डर। उसके नीचे है वैल्यू बोल के और एक फ़ोल्डर, तो उसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखते हैं वैल्यू के अंदर है 3 फाइल, एक कलर XML, उसके नीचे स्ट्रिंग XML, उसके नीचे स्टाइल XML। तो अगर हम इस पहले ये सबको हम थोड़ा क्लोज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कलर XML को क्लिक करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे पहले से ही 3 कलर को डिफाइन किया गया है, जिसका नेम है पहले तो कलर प्राइमरी डार्क, कलर एक्सेंट, और यहाँ पे कलर दिख रहे हैं हमें। तो ये जो है, हम जब किसी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो हर एक एप्लीकेशन का एक थीम रहता है, यानी कि उसका एक्शन बार का, हम किसी भी पेज में क्यों ना चले जाए, उसका एक्शन बार का जो कलर रहता है वो सेम रहता है। अगर हम इसमें हम दिखाना चाहें तो इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। ये ऊपर के साइड में जो है ये है हमारा एक्शन बार। तो हम एक ऐप को जब ओपन करते हैं उसके बाद किसी भी पेज में हम क्यों ना चले जाए, इसका जो एक्शन बार का कलर रहता है या फिर स्टेटस बार का कलर रहता है वो सेम ही रहता है। तो हर एक ऐप का एक थीम रहता है। और टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे एक टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का कलर रहता है वो भी एक जैसा ही होता है, जो बैकग्राउंड कलर है वो भी एक जैसा ही होता है। तो हर एक एप्लीकेशन का एक थीम रहता है, एक कलर कॉम्बिनेशन रहता है। तो उस कलर कॉम्बिनेशन को हम पहले से ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए कि हमें ये 3 कलर बार-बार लग रहा है हमारे एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए, तो हम बार-बार इस कलर के जो कोड है वो नहीं लिखते। हर कलर के कोड रहता है, तो कोड को हम बार-बार नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, हमारा एप्लीकेशन में जो कलर हमें लगेगा, हम तो पहले एक स्केच तैयार करके रखते हैं कि हमारा एप्लीकेशन दिखने में ऐसा होगा, ये कलर हम यूज़ करेंगे। तो उस कलर को हम पहले से ही यहाँ पे डिफाइन करके रख देते हैं कि ये जो प्राइमरी है, ये हम कलर प्राइमरी यानी कि एक्शन बार में हम इसे लेते हैं। कलर प्राइमरी डार्क हम स्टेटस बार के लिए सेट करते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे हमारा जो कलर लगेगा वो सब हम डिफाइन करके रख देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक न्यू कलर को ऐड करूँ तो कलर, उसका नेम हम दे देते हैं कलर बैकग्राउंड, ओके। और कलर बैकग्राउंड में माउस कलर बैकग्राउंड में हम कौन सा कलर रखेंगे तो हम उस कलर का कोड यहाँ पे डाल देते हैं। तो आप यहाँ पर भी क्लिक करके कुछ भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे ऐसे करके आप कलर को सेट कर सकते हो। और जब हमें इस कलर को ज़रूरत होगा तब हम क्या करेंगे, हम इस नेम को बस कॉल कर देंगे। इसका नेम हमने क्या दिया है, कलर बैकग्राउंड, इस नेम को कॉल कर देंगे तो ये कलर आ जाएगा। तो ये गया कलर XML का। उसके नीचे है स्ट्रिंग। हमारे एप्लीकेशन में जब किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की ज़रूरत, जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करके रख सकते हैं। एक स्ट्रिंग पहले से ही क्रिएट किया हुआ है ऐप नेम बोल के, जहाँ पे हमारा ऐप का नेम लिखा हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो जिस भी जगह हमें हमारे ऐप का नेम को शो करवाना होता है तब हम हर जगह ये एंड्रॉयड स्टूडियो ऐसे नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, बस इसे कॉल कर लेते हैं, इस स्ट्रिंग को कॉल कर लेते हैं और ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो हमें अगर और भी कुछ यहाँ पे ऐड करके रखना होता है, जैसे कि जब हम बैक बटन प्रेस करते हैं तो पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट।
या फिर येस नो उसके नीचे बटन रहता है। ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे पहले से ही डिफाइन करके रख सकते हैं। जैसे कि एक हम नया स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, उसका नेम हम दे देते हैं अलर्ट, ALERT अलर्ट। और इस अलर्ट को जब हम कॉल करेंगे तो क्या शो होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आर यू श्योर दैट यू वांट टू एग्जिट। तो जब हम इस स्ट्रिंग को इस नेम से कॉल करेंगे, अलर्ट से कॉल करेंगे, तब क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट आ जाएगा, आर यू श्योर दैट यू वांट टू एग्जिट, ये टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये सब टेक्स्ट को हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक बार हमारा स्ट्रिंग फाइल में सब कुछ डिफाइन करके रख देते हैं, उसके बाद हम खाली उसके नेम से कॉल कर लेते हैं। तो एक है स्ट्रिंग फाइल। अब आते हैं स्टाइल फाइल में। तो स्टाइल में भी हम क्या करते हैं, स्टाइल क्रिएट करके रख सकते हैं। अगर आप HTML जानते हो, CSS जानते हो, तो वहाँ पे भी हम CSS में क्या करते हैं, एक क्लास को क्रिएट करके रखते हैं, स्टाइल क्लास को क्रिएट करके रखते हैं, और जब जब हमें वो स्टाइल की ज़रूरत पड़ता है हम उसे कॉल कर लेते हैं। ये भी वैसा ही है, हम यहाँ पे एक स्टाइल को क्रिएट करके रखते हैं, पहले से ही हमारा एक स्टाइल क्रिएट हुआ है। तो अगर हम और भी किसी स्टाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो अब हम इसे यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हैं, और बाद में जिस जगह उस स्टाइल की ज़रूरत हो वहाँ पे हम उसे कॉल कर सकते हैं। इस जो हमारा पहले से ही स्टाइल है, इसका नेम क्या है, ऐप थीम। तो अगर हम इसे इस नेम से कॉल करेंगे ऐप थीम बोल के, तो यहाँ पे जो स्टाइल क्रिएट किया गया है वो स्टाइल आ जाएगा। तो ये गया स्टाइल। तो हमारा रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो 4 फ़ोल्डर है उसके बारे में हम जान गए कि किस फ़ोल्डर में क्या रहता है। तो ये तो गया बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर। इसके अलावा भी कोई फ़ोल्डर यहाँ पे हो सकता है? जी, हो सकता है। अगर मान लीजिए हमें हमारे ऐप में पार्टिकुलर एक फ़ॉन्ट चाहिए। फ़ॉन्ट मतलब क्या? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट को हम डिज़ाइन को, स्टाइल को हम चेंज करना चाहिए, या फ़ॉन्ट को हम चेंज करना चाहें, तो उसके लिए हमें एक फ़ॉन्ट फाइल चाहिए, जिस फ़ॉन्ट को हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं। तो उस फ़ॉन्ट फाइल को रखने के लिए हम इस फ़ोल्डर में भी रख सकते हैं, लेकिन उसे रखने के लिए भी हम एक अलग से रिसोर्स फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू रिसोर्स पे हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू, और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, सिंपल सैम्पल डाटा डायरेक्टरी। तो हमें एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी चाहिए, तो इसमें हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो अगर हम दे देते हैं नेम फॉन्ट, और उसके बाद ओके, तो देखिए यहाँ पे और एक फ़ोल्डर आ गया फ़ॉन्ट बोल के। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो PDF फाइल होगा, फ़ॉन्ट का जो फाइल होगा, वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो फ़ोल्डर है बस वही फ़ोल्डर ही रहता है। आप अगर चाहो तो अपने हिसाब से फ़ोल्डर ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमारे ऐप में हम कोई एनिमेशन रखना चाहते हैं कि यहाँ पे एक बटन है, तो बटन को क्लिक करूँगा तो ऐसा कुछ एनिमेशन आएगा। तो एनिमेशन के लिए भी हमें कुछ एनिमेशन फ़ाइल को क्रिएट करना पड़ता है। वो एनिमेशन फ़ाइल हम किस फ़ोल्डर में क्रिएट करेंगे, उसके लिए भी हम यहाँ पे एक अलग फ़ोल्डर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक अलग फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एनिमेशन के लिए, एनिम बोल के फ़ोल्डर। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे एनिम बोल के फ़ोल्डर आ गया। इसके अंदर हम एनिमेशन जो क्रिएट करेंगे उसका फ़ाइल को रख सकते हैं और यहाँ से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे हिसाब से भी फ़ोल्डर को ऐड कर सकते हैं। तो ये गया रिसोर्स फ़ोल्डर का। अब अगर हम उसके ऊपर देखते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, जावा बोल के एक फ़ोल्डर। तो उसमें हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर भी हमें क्या दिखता है, और 3 फ़ोल्डर दिखता है, जो कि एक्चुअली में क्या है, हमारा पैकेज नेम। देखिए हमने यही पैकेज नेम दिया था, कॉम फ्रेंडविला एंड्रॉइड स्टूडियो। तो ये नीचे का जो 2 फ़ोल्डर है ये टेस्ट ऐप के लिए है, टेस्टिंग के लिए। तो इसमें हमारा कोई भी काम नहीं है। इस पहले वाले में ही हम हमारा जो काम है वो करेंगे। तो अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे एक जावा फाइल है, एक जावा फाइल को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो ये फाइल क्या है, वापस से हम एक बार रिसोर्स फोल्डर को ओपन करते हैं और लेआउट को ओपन करते हैं। तो ये जो लेआउट था, मेन एक्टिविटी मेन, तो इस लेआउट फोल्डर में हम क्या करते हैं, लेआउट फोल्डर में हम हमारे पेज का जो डिज़ाइन रहता है वो हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। और
वो डिज़ाइन कैसे काम करेगा, वो सब हम कहाँ पे सेट करते हैं, वो सब हम हमारे जो मेन जावा फाइल होता है वहाँ पे हम वो डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे इस पेज में क्या है, यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है हेलो वर्ल्ड बोल के। मान लीजिए ये एक बटन है और इस बटन पे जब भी हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, किसी और पेज में हम चले जाएंगे कि या फिर ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा अगर हम यहाँ पे इस बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो ये तो गया डिज़ाइन कि ये एक व्यू है, उसके अंदर एक बटन है, लेकिन इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन बंद हो जाना चाहिए। तो उस एप्लीकेशन को बंद करने के लिए, यानी कि इस बटन को काम करवाने के लिए जो कोडिंग करना पड़ता है वो हम करते हैं इस जावा फाइल में। यहाँ पे हम डिज़ाइन करते हैं और वो डिज़ाइन कैसे काम करेगा वो हम करते हैं जावा फाइल में। तो ये दो एसोसिएट है, यानी कि ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल और मेन एक्टिविटी, ये दो एसोसिएट है। यहाँ पे जो डिज़ाइन दिखेगा वो कैसे काम करेगा वो यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, तो ऐसे करके जब हम यहाँ पे और भी लेआउट क्रिएट करेंगे, उस लेआउट में हम जो डिज़ाइन करेंगे वो कैसे काम करेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे उसका जावा फाइल क्रिएट करना होगा और उसमें बताना होगा कि ये कैसे काम करेगा। तो ये गया जावा फोल्डर में जो फाइल है उसका। और अगर सबसे ऊपर हम देखेंगे, ये मैं वापस से क्लोज कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा मैनिफेस्ट बोल के एक फ़ोल्डर है, उसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। तो उसके अंदर एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है, इसे भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये मैनिफेस्ट फाइल है। तो मैनिफेस्ट फाइल क्या रहता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो जब भी ओपन होता है, यानी कि हमारा एप्लीकेशन का जो जो कुछ भी है, एक्टिविटी का सारा डिटेल्स इस मैनिफेस्ट फाइल में रहता है। तो हम अगर देखेंगे, गौर करेंगे, तो यहाँ पे हमारा अभी एक्टिविटी कितना था, एक ही था। इसे वापस से एक्सपेंड कर लेता हूँ। ये मेन एक्टिविटी, जिसका नाम क्या था, मेन एक्टिविटी। तो वो हमारे ऐप में जितने भी सारा एक्टिविटी रहेगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि हमारे ऐप में कितना एक्टिविटी है। जब हम ऐप को पहले ओपन करेंगे तो कौन सा एक्टिविटी ओपन होगा, उस एक्टिविटी से कौन सा एक्टिविटी में जाना होगा, ये सब। जैसे कि अगर हम अभी देखें तो यहाँ पे क्या डिफाइन हुआ है मैनिफेस्ट में, हमारा जो ऐप का पैकेज नेम है जो हमने डाला था वो डिफाइन हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में डिफाइन किया गया है कि एप्लीकेशन का बैकअप, ट्रू आइकॉन, नेम, राउंड आइकॉन क्या क्या है वो सब सेट किया गया है। ये एप्लीकेशन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट सपोर्ट करता है कि नहीं, वो सब यहाँ पे एप्लीकेशन का थीम। और उसके नीचे है ये एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी को यहाँ पे क्या डिफाइन किया गया है। मैंने तो पहले ही बोला था कि यहाँ पे हमारा ऐप में जितना भी एक्टिविटी रहता है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि हमारे यहाँ पे मान लो कि हमारे इस एप्लीकेशन में 5 एक्टिविटी है, तो 5 एक्टिविटी का नाम ही यहाँ पे रहेगा। और एक एक्टिविटी में क्या रहेगा, इंटेंट फ़िल्टर रहेगा, यानी कि जिस एक्टिविटी में इंटेंट फ़िल्टर रहेगा, यानी कि लॉन्चर एक्टिविटी हम जिसे डिफाइन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन होते ही वही एक्टिविटी पहले आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो मेन एक्टिविटी है, ये जो मेन एक्टिविटी है उसके अंदर ही क्या है, उसके अंदर ही इंटेंट फ़िल्टर में है कि ये लॉन्चर एक्टिविटी है। लॉन्चर एक्टिविटी मतलब जब ऐप ओपन होगा तो कौन से एक्टिविटी से ओपन होगा। अगर यहाँ पे 5-6 एक्टिविटी है तो कौन सा एक्टिविटी पहले ओपन होगा, ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, कौन सा वाला। तो वही हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि हमारा लॉन्चर एक्टिविटी जो है वो है मेन एक्टिविटी, यानी कि जब ऐप ओपन होगा तो मेन एक्टिविटी से ही ओपन होगा। मेन एक्टिविटी में आ जाता है। मेन एक्टिविटी में जब भी आते हैं तो मेन एक्टिविटी बोलता है कि स्क्रीन में क्या दिखना चाहिए। स्क्रीन में दिखना चाहिए ये लेआउट एक्टिविटी मेन, यानी कि ये दिखना चाहिए, तो स्क्रीन ये दिखाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे बटन रहता है, हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, वो हम यहाँ पे पहले हमें कोडिंग करके बता देना होता है कि उसमें अगर कोई क्लिक करेगा तो ये होगा, ये होगा, तो उसी हिसाब से तब ये काम करता है। तो ये रहा एंड्रॉयड स्टूडियो का। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर बन के आता है, उस स्ट्रक्चर को आज हमने समझा कि उस स्ट्रक्चर में कौन से फ़ोल्डर या कौन से फ़ाइल का क्या काम है हमारे एप्लीकेशन में। तो इस ऐप फ़ोल्डर का तो हमने सब कुछ देख लिया कि क्या कुछ है। और अगर हम इसके नीचे वाले जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है उसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी हम बहुत कुछ देख पा रहे हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा और आप अगर ना जानो तो भी चल जाएगा। जो थोड़ा बहुत आपको जानना पड़ेगा वो यहाँ पे इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ कि बिल्ड ग्रेडल, यानी कि ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है ये एक्चुअली करता क्या है। आप यहाँ पे जो कोडिंग करते हो, जो सब करते हो, आखिर में जो एपीके बनता है बिल्ड करने के बाद, उस एपीके को क्रिएट करने में
कौन हेल्प करता है? ये ग्रेडल स्क्रिप्ट हेल्प करता है। इसके माध्यम से ही वो एपीके जनरेट होता है, सबको एक साथ लेके वो कंपाइल करके आपको बिल्ड करके दे देता है। तो यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट को आप एक बिल्डर मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे बिल्ड करने के लिए बहुत कुछ लगता है जो पहले से ही सेटअप हुआ रहता है। और अगर आप एक्स्ट्रा एप्लीकेशन क्रिएट करने में कुछ ऐसे चीज़ आपको लगता है जो पहले से यहाँ पे नहीं है, तो उसको आपको यहाँ पे पहले डालना पड़ता है। जैसे कि हम एप्लीकेशन क्रिएट करते करते तो देखेंगे ही, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ऐप कॉम्पैक्ट जो है डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंसी क्या है? ये डिपेंडेंसी है एक्चुअली एक, क्या बताऊँ मैं यहाँ पे, और एक बार जाता हूँ लेआउट में। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक लेआउट को हमने यूज़ किया है, एंड्रॉयड एक्स कॉन्स्टेंट लेआउट, ठीक है। तो इस लेआउट को हम क्यों यूज़ कर पा रहे हैं, इस कोड को हम क्यों यहाँ पे लिख पा रहे हैं? क्योंकि इसका जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है पहले से ही। तो ऐसे कुछ चीज़ जो यहाँ पे नहीं है, उसे हमें यूज़ करना है हमारे एप्लीकेशन में, चाहे वो डिज़ाइन पर्पस के लिए हो, चाहे वो ये यहाँ पे जावा कोडिंग के पर्पस के लिए हो। अगर वो नहीं है तो उसे पहले हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है इस डिपेंडेंसी में। हर एक का एक डिपेंडेंसी रहता है, तो उसे पहले हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसके बाद हम वहाँ पे कोड को लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अभी सिंपल एक थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ कार्ड व्यू को। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड व्यू, CARD, कार्ड व्यू, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमें कोई ऑप्शन शो नहीं कर रहा, क्योंकि कार्ड व्यू का यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। अगर मैं ऐसे लिख के ही लिखते जाऊँ तो ये काम भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो मैं इसे एक बार रिमूव कर देता हूँ और वापस से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो हम बिल्ड ग्रेडल में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड व्यू का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम अगर हमारा डिपेंडेंसी को ऐड कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, और कार्ड व्यू का डिपेंडेंसी क्या रहता है, आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। शायद मुझे मालूम है, मैं एक बार देख लेता हूँ या फिर भूल गया। एंड्रॉयड एक्स डॉट कार्ड व्यू डॉट कार्ड व्यू वर्जन 1.0.0 शायद। तो मैं जब भी हम यहाँ पे कोई नया डिपेंडेंसी या फिर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करते हैं, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है। तो हम इसे सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं। अगर ये डिपेंडेंसी गलत होगा तो यहाँ पे हमें बता देगा कि इसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, ये डिपेंडेंसी नहीं है, शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया है। एंड्रॉयड कार्ड व्यू मैं एक बार देख लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्या, कार्ड व्यू डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे आ गया कार्ड व्यू डिपेंडेंसी। तो इंटरनेट सिर्फ स्लो नहीं है, बहुत ही स्लो है। कब ओपन होगा मालूम नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए, एंड्रॉयड एक्स डॉट कार्ड व्यू, मैंने तो ठीक ही लिखा है, एंड्रॉयड एक्स कार्ड व्यू। ओ, यहाँ पे मैंने डॉट दे दिया है, तो ये जो है यहाँ पर भी, हाँ अब ठीक है, अब सिंक्रोनाइज करते हैं। वहाँ पे मैंने डॉट दे दिया था। तो अब देखिए अब ठीक हो गया, यानी कि अब ठीक है। तो पहले हम इस कार्ड व्यू का
डिज़ाइन करना चाहते थे हमारे जो activity.main XML फाइल है, तो हम कर नहीं पा रहे थे। तो अभी हमने डिपेंडेंसी को ऐड कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं। CARD, बस देखिए मैंने कार्ड लिखा, तब मैंने कार्ड व्यू लिखा था, हमें कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी ये देखिए एंड्रॉयड एक्स कार्ड व्यू, क्विज कार्ड व्यू, तो हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये आ गया। तो अब हम इसे कार्ड व्यू को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहले उसका डिपेंडेंसी नहीं था तो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इस ग्रेडल स्क्रिप्ट में ये जो build.gradle है, यहाँ पे हमें इस वाले सेक्शन में हमें कभी कभी आना है और यहाँ पे जो भी हम यूज़ करेंगे उसका डिपेंडेंसी को ऐड करना है। तो फिलहाल के लिए इसके बारे में बस इतना ही बोलूँगा। उसके बाद जब हम और भी कुछ करेंगे या फिर देखेंगे, उसमें जैसा जैसा यूज़ होगा उसके बारे में हम जानते जानते जाएंगे। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी हम इसे नहीं यूज़ करते। तो मेरे ख्याल से इसका जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बारे में आप जान ही गए होंगे। और जब हम डिज़ाइन करेंगे या फिर हर एक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे तो और भी अच्छे से हम सीख लेंगे। तो आज के लिए और कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये स्ट्रक्चर को बताया। इसके अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम ये जो लेआउट है इस लेआउट के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या लेआउट होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, क्या क्या लेआउट को हम यूज़ कर सकते हैं और किस लेआउट का क्या महत्व है। कि जैसे कि लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया, यहाँ पे तो एक है ही कांस्टेंट लेआउट। तो किस लेआउट को हम कब यूज़ करते हैं और कब हमें कौन सा लेआउट को यूज़ करना चाहिए, तो वो हम हमारे अगले वीडियो जो होगा उसमें हम जानेंगे। तो यही था एंड्रॉयड स्टूडियो का पहला जो वीडियो था। पहले वीडियो में हम स्ट्रक्चर के बारे में जान लिए हैं। तो वेट करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।